तेजिंदर बग्गा के घर के बाहर से सुशांत जुड़े हुए हैं। तेजिंदर के बारे में ये जानकारी मिल रही है कि जब उनकी गिरफ्तारी हुई सुशांत, तब जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई उसको लेकर तमाम आरोप उनके पिता की तरफ से लगाए गए। लेकिन इस बीच हमने देखा है कि जनकपुरी थाने के बाहर कैसे बीजेपी के कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं। क्या यही स्थिति उनके घर पर भी बनी हुई है? देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि सुबह से जिस तरीके से मामला दर्ज हुआ, जो तेजिंदर पाल बग्गा को पंजाब की पुलिस लेकर के गिरफ्तार करके लेके गई, उस पर सियासी घमासान जो है वो मचा हुआ है। घर के अंदर परिवार वाले जो है वो यहाँ पर मौजूद है, रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद है। जो तस्वीरें, जो वीडियो सामने आ रहा है सुबह के 8:30 बजे का, जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे पास सुबह से क्या कुछ उन्होंने देखा है, खासतौर पर अगर उनके पिता से बात हो पाए, उनसे जानिए कि जब गिरफ्तारी हो रही थी तब क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ घटना थी। ये सुबह मुझे करीब 9 बजे के करीब पता चला ट्वीट के माध्यम से कि बग्गा जी को लेकर गए हैं। तो उनकी माता जी को मैंने फोन किया तो उन्होंने बोला दिव्या आप घर जाओ, क्योंकि घर में अभी कोई नहीं है, खाली उनके पिताजी हैं और बग्गा जी थे। तो मैं घर आई तो पता चला उनके पिताजी FIR कराने के लिए जनकपुरी थाने गए हैं। और हाँ जी, आप देखिए, ये परिवार वाले यहाँ पर और तमाम लोग हैं। ये बताइए कि सुबह आप कब कहाँ थे, कैसे आपको पता चला? मैं साकेत रहता हूँ, मैं भैया के साथ ही काम करता हूँ बीजेपी में। तो जैसे ही मुझे पता चला, मैं सुबह फिर यहाँ पे आया और देखा अंकल आंटी जा चुके थे। तो अंकल की मेडिकल चल रही है, तो मैं तब से यहीं हूँ और घर पे ही है। और अभी जैसे पता चला है कि कुरुक्षेत्र में भैया को रोक लिया गया है, तो अभी हम थोड़ा ठीक है कि वो वापस आ रहे हैं, तो आगे की कार्रवाई होगी, हम भैया के साथ हैं। ये पूरे परिवार वाले और तमाम रिश्तेदार, उनके दोस्त यहाँ पर मौजूद है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, पंजाब पुलिस जब सुबह यहाँ पर पहुंची थी, यही वो फुटेज है। और तेजिंदर पाल सिंह बग्गा इस पोजीशन पर यहाँ पर जो है वो सोफे पर जो है बैठे हुए थे। उसके बाद पुलिस जो है वो उनको यहाँ पर लेकर के गई। जिस तरीके की तस्वीरें हैं, उनके फादर इसमें नजर आ रहे हैं। पंजाब पुलिस के कई जवान जो है वो सिविल ड्रेस में है। इसके अलावा एक पुलिसकर्मी जो है वो वर्दी में नजर आ रहे हैं। 15 के आसपास पुलिसकर्मी जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और सियासी घमासान अब 3 स्टेट्स की जो पुलिस है उनके बीच में नजर आ रहा है। दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस के खिलाफ मामला जो है वो इस पूरे मामले पर दर्ज किया है, अपहरण का। वहीं दूसरी तरफ पंजाब पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि उनके खिलाफ सेक्शन 153A और 506 के तहत मामला जो है वो दर्ज है, FIR दर्ज है। उसी के बिहार पर 5 बार नोटिस जो है वो तेजिंदर पाल बग्गा को जो है वो दिया गया था। उसके बाद अब कार्रवाई जो है वो की गई है। फिलहाल इस पूरे मामले पर सियासी घमासान जो है वो लगातार बना हुआ है। बीजेपी सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि पावर का मिसयूज जो है वो आम आदमी पार्टी जो है वो यहाँ पर करती हुई फिलहाल जो है वो नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने इस पर क्लैरिटी जो है वो दी है कि उनका कहना है कि जो कार्रवाई जो है वो कानून के तहत जो है वो की जा रही है। कई सारे मामले जो है वो दर्ज थे, उसके खिलाफ ही जो है वो इस पूरे मामले पर कार्रवाई जो है वो की जा रही है। ये सियासी घमासान अब पूरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है दिल्ली के अंदर। सुशांत, घर पर जो लोग मौजूद हैं, क्या उस वक्त जब गिरफ्तारी हो रही थी इनमें से कोई मौजूद था, या फिर सिर्फ उनके पिता तेजिंदर बग्गा के और वो खुद मौजूद थे जब पंजाब पुलिस की टीम वहां पर पहुंची? और क्या जो लोग अभी मौजूद हैं उनसे किसी तरह की पूछताछ दिल्ली पुलिस ने की है? देखिए, फिलहाल जितने भी यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं, ये घटना हो जाने के बाद यहाँ पर पहुंचे हैं। तमाम जितने भी आप लोग देख रहे हैं, ये दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, और उनके साथ साथ इन सब से लगातार कोशिश जो है वो ये की जा रही है कि उनसे बातचीत जो है वो की जाए। हमारे साथ इनके भाई भी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम कोशिश जो है वो करेंगे कि किस तरीके का पूरा मामला था। ये बताइए कि कितने बजे जब घटना हुई तब आप यहाँ पर थे? जी, मैं नहीं था, बट मेरी उनसे बात हुई है, उनके मदर से बात हुई है, उनकी सिस्टर से बात हुई है, अंकल से बात हुई है। ये सारी जितनी भी घटना है उन्होंने मुझे फोन पे सब कुछ बताया है। और इमीडिएट मैं यहाँ आया हूँ, तब तक यहाँ से वो उनको लेके जा चुके थे। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास सुशांत, लौटूंगी मैं आपके पास। इस बीच सतिंदर चौहान मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ कुरुक्षेत्र के रास्ते से जुड़ गए। सतिंदर, दरअसल अभी तक ये तस्वीर साफ नहीं हो पाई है कि आखिरकार अगर पंजाब पुलिस पर FIR दर्ज हुई है, उन पर मामला दर्ज किया गया है, अलग अलग धाराएं लगी हैं, इस बीच काफिले को कुरुक्षेत्र में क्यों रोका गया और वहां पर इस वक्त किस तरीके की कार्रवाई चल रही है? देखिए नेहा, सबसे पहले इस चीज को समझना होगा कि इस पूरी महाभारत में अब 3 स्टेट कूद गए हैं। एक तरफ दिल्ली, एक तरफ पंजाब, तो हरियाणा में अब ये ऑपरेशन यानी कि कुरुक्षेत्र के अंदर फिलहाल महाभारत चल रही है। आपको बता दूं कि दिल्ली के अंदर जो FIR दर्ज की गई है उसमें धारा 452
452 के साथ साथ अन्य धाराएं लगाई गई हैं और 452 जो है नॉन बेलेबल होती है। उसके अंदर ये है कि बिना किसी के अनुमति के 4 या उससे अधिक लोग किसी के घर में पहुंचकर असॉल्ट करते हैं तो धारा 452 लगती है और ये नॉन बेलेबल धारा होती है। अब पुलिस ने हालांकि एफआईआर में जो आरोपी है अभी तक उसका नाम लिखा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये तय कर लिया है कि तेजिंदर बग्गा को एक तरीके से किडनैप करने की कोशिश की गई और वही सूचना हरियाणा पुलिस को दी गई कि 5-6 गाड़ियां हैं और उन गाड़ियों में एक बोलेरो गाड़ी शामिल है जिसके अंदर तेजिंदर बग्गा को बैठाया गया है और उनको दिल्ली से अपहरण करके पंजाब की तरफ ले जाया जा रहा है। हरियाणा पुलिस ने कुरुक्षेत्र जीटी रोड पर नाका लगाया। नाका लगाने के बाद इसकी सूचना दिल्ली पुलिस को दी कि हमने तेजिंदर बग्गा को यहां पर अपने पास काबू में कर लिया है और जो पंजाब पुलिस के लोग उनके साथ थे उनके साथ पूछताछ की जा रही है। ये दिल्ली और हरियाणा का रिएक्शन है। लेकिन अब बात पंजाब की करें तो पंजाब पुलिस ने बाकायदा एक लिखित मेमो हरियाणा पुलिस को भेज दिया है और उन्होंने साफ किया है कि ये किडनैपिंग नहीं है बल्कि ये एक एफआईआर दर्ज हुई है। उस एफआईआर के दर्ज आधार पर तेजिंदर बग्गा को गिरफ्तार करने के लिए पंजाब पुलिस की टीम दिल्ली गई थी और उस गिरफ्तारी को लेकर वो पंजाब की तरफ आ रहे थे। तो कुल मिलाकर अब हरियाणा, पंजाब और दिल्ली तीनों राज्यों की राजनीति का माहौल फिलहाल गरमाया हुआ है। ताजा तस्वीर इस बीच दिखाना चाहेंगे सतिंदर, आपके पास मैं लौटूंगी। तेजिंदर बग्गा जो इस वक्त कुरुक्षेत्र में उनका काफिला रोक लिया गया, ये काफिला दरअसल मोहाली पहुंचना था, लेकिन इस बीच सवाल खड़े होने लगे पंजाब पुलिस के एक्शन को लेकर। जब बग्गा की गिरफ्तारी हुई उनके पिता ने सवाल उठाया कि जैसे गिरफ्तारी की गई वो दरअसल ठीक नहीं था। अब पंजाब पुलिस पर किडनैपिंग की धारा दर्ज की गई है। ये पूरा का पूरा मामला दरअसल अब कुरुक्षेत्र पर आकर टिक गया है, जहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तेजिंदर बग्गा गाड़ी में मौजूद हैं, पुलिस वाले उनके साथ हैं, उनकी गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन इस बीच काफिले को कुरुक्षेत्र में रोका गया है क्योंकि जब तक इस मामले में पंजाब पुलिस का रोल साफ नहीं हो जाता तब तक एहतियातन हरियाणा पुलिस हरकत में आई और यहां कुरुक्षेत्र में ही इस काफिले को रोक लिया गया। ये उस वक्त की तस्वीर जब तेजिंदर बग्गा को कुरुक्षेत्र लाया गया। यहां पर हरियाणा पुलिस के संरक्षण में काफी देर तक उन्हें रखा गया। उनकी गिरफ्तारी तो सुबह ही हो गई थी, लेकिन 3 राज्यों की पुलिस अब इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हो चुकी है। कुरुक्षेत्र से बग्गा मोहाली जाएंगे या फिर दिल्ली वापस लौटेंगे, इस बात पर अभी भी संशय बना हुआ है। सतिंदर चौहान मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। सतिंदर, मोहाली जाएगा अब ये काफिला या फिर वापस दिल्ली लौटेगा? देखिए नेहा, हरियाणा पुलिस के सोर्सेज ये कह रहे हैं उन्हें शिकायत दिल्ली पुलिस की तरफ से मिली है। अगर दिल्ली पुलिस ने शिकायत की है तो वो तेजिंदर सिंह बग्गा को दिल्ली पुलिस को सौंपेंगे और इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस के जो जनकपुरी के वहां के जो लोकल एसएचओ हैं उनको बाकायदा हरियाणा पुलिस ने दे दी है और ये कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। दूसरी तरफ जैसा कि मैंने बताया, पंजाब पुलिस ने भी लिखित में एक नोटिस कहें या फिर मेमो कहें, वो हरियाणा पुलिस को बाबत भेजा है डीजीपी से डीजीपी को और उसमें ये हवाला दिया गया है कि ये एफआईआर 4 अप्रैल को पंजाब के अंदर हुई थी और इस एफआईआर के आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पंजाब पुलिस की टीम दिल्ली गई थी। तो कुल मिलाकर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली तीनों जगह पर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। तकनीकी आधार पर अब इस मामले को ये देखा जाएगा कि ये बॉल किस पाले में जाती है, क्योंकि पंजाब पुलिस ने हरियाणा पुलिस को सिफारिश की है तो दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस का ये कहना है चूंकि उन्हें पहली सूचना दिल्ली पुलिस की तरफ से दी गई थी तो उनका जो अधिकार क्षेत्र है वो ये है कि सबसे पहले दिल्ली पुलिस को बुलाकर वो स्थिति को साफ करेंगे। तो कुल मिलाकर अभी तक तय नहीं है कि तेजिंदर बग्गा जो है दिल्ली जाएंगे या फिर पंजाब जाएंगे। लेकिन हाँ, राजनीतिक बयानों की बात करें, राजनीतिक ट्वीट्स की बात करें तो उसमें ये भी कहा जा रहा है कि तेजिंदर बग्गा को किसी भी सूरत में पंजाब नहीं जाने दिया जाएगा और उनको वापस हर हाल में दिल्ली भेजा जाएगा।